हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिंकू प्रजापति। आज से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास टेंथ का फॉर सीबीएसई बोर्ड। इस सीबीएसई बोर्ड इस बार का जो हमारा जो लक्ष्य रहेगा, गोल रहेगा, इस बार का जो हमारा गोल रहेगा, इस बार का हमारा प्लस 19% प्लस रहेगा हमारा गोल। इस बार 2026 में हमें 90 प्लस लेकर आना है, 90 प्लस परसेंटेज लेकर आना है। ये समझ लीजिए आप इस बार टॉपर आपको ही बनना है। इस बार क्या करना है, टॉपर आपको ही बनना है, टॉपर आपको ही बनना है। तो ये हमारा जो प्रारंभ बैच है, जो हमारा प्रारंभ बैच है, इस प्रारंभ बैच का लक्ष्य है एक ही रहेगा कि इस बार हमें टॉपर बनना है। इस बार हमें टॉपर बनना है, 99% प्लस लेकर आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस, क्लास टेंथ साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जो क्लास टेंथ साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके बाद फिर हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो हम थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम थ्योरी लिखवा देंगे, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, जब हम दो एलिमेंट या फिर दो से अधिक एलिमेंट लेते हैं और आपस में कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, यानी क्रिया कराते हैं, तो एक नया कंपाउंड बनता है। एक नया कंपाउंड बनता है। जब कोई नया कंपाउंड बनता है तो जो नया कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना, जो नया प्रोडक्ट बना, वो हमारे रिएक्टेंट से भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, जब हम क्या करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके फार्मूलाज एंड उसके सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों, आपने बोला आरकेपी सर ने आपने ऐसे बता दिया, ठीक है। इसको थ्योरी में कैसे लिखें, तो देखिए थ्योरी में हम कैसे लिखते हैं, आपको लिखकर दिखा रहे हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन। जो फर्स्ट हेडिंग रहेगा ना आपका, वो रहेगा केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या बोला, दो या दो से अधिक एलिमेंट हम लेते हैं और फिर उन दोनों का आपस में रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट कराने के बाद हमें एक नया कंपाउंड प्राप्त होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम क्या, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिए, राइट। और प्लस में हम ले रहे हैं क्या, ऑक्सीजन। क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का जो आपस में रिएक्ट करता है, ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इन रिएक्शन करता है, तो हमें प्राप्त होता है वाटर। क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है, वाटर मिलता है। चलो सर जी आपने तो ये बता दिया कि कैसे हुआ, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी इसको हम डिफिनेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे। चलो लिखवा रहे हैं आपको, क्या लिखोगे आप, लिखिए द प्रोसेस ऑफ interaction
इंटरेक्शन ऑफ केमिकल, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल, ऑफ केमिकल, ऑफ केमिकल, ठीक है। केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, न्यू केमिकल्स। देखिए क्या समझ रहे हो आप। कहा गया है हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें जो रिएक्टेंट को, मान लीजिए कुछ हम ऐसे रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट लेने के बाद जो आपस में रिएक्ट करता है, वो आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया केमिकल बनता है। लेकिन जो केमिकल बनेगा वो इन दोनों रिएक्टेंट से भिन्न होगा। किससे होगा? भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक बने या फिर दो बने, उससे मतलब नहीं है, बट हमें ये जानना है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमें दे क्या रहा है, ठीक है, इससे जानना है। अब देखिए जो हमारा ये एरो है ना, एरो के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो है कि दाहिने साइड में है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। यानी जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया यानी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इतनी बात समझ में नहीं आई। देखिए अब देखते हैं, चलो यहां पर देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर कहा गया है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। और क्या करता है? वाटर देता है। देखो हाइड्रोजन, एक पॉइंट में लिख लीजिए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। है कि नहीं है? यहां पर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद हमें एक नया कंपाउंड दे रहे हैं जिसे बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके ठीक है। अब देखते हैं न्यू कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन हम समझने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। एक मिनट मिटाल दे से। देखिए केमिकल इक्वेशन कब कहते हैं? केमिकल इक्वेशन, हमने क्या बोला? अभी हमने बोला कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में हमें वाटर देता है। वैसे ही जब हम क्या कराते हैं, एक मिनट, जब हम क्या कराते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वाटर। क्या मिलता है भाई साहब? वाटर मिलता है।
क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आ गया? क्या बोलोगे भैया ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ये अभी प्रेजेंट टाइम में, ये अभी हमें प्रेजेंट टाइम में है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, राइट। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, नॉट केमिकल इक्वेशन। ओनली बोलेंगे क्या इसे? केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को उसके सिंबल द्वारा, यानी हाइड्रोजन लिखते हैं H से, ठीक है, और प्लस में ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन यानी कि ये ले लेते हैं, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें देते हैं वाटर। अब वाटर को हम लिखेंगे उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग। किसके फार्मूला? तो इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई गुरुवर। अब आगे देखिए, अब इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ओके, आर यू नो? क्या तुम जानते थे? क्या आप जानते थे पहले? क्या आप जानते हो? बताइए। देखो हमने क्या बोला, जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तब बनेगा वाटर, लेकिन जब इसको इसके फार्मूला एंड सिंबल को द्वारा नहीं लिखेंगे तो उसे बोलने के केमिकल रिएक्शन। और जैसे इसके फार्मूला एंड सिंबल द्वारा लिखेंगे तुरंत ही इसी आ जाएगा केमिकल, इसमें केमिकल इक्वेशन में रहेगा केमिकल रिएक्शन ही, क्योंकि केमिकल के दो केमिकल ही तो है सभी, क्या केमिकल ही तो है। और जब केमिकल आपस में रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक क्या होता है, जब उसके फार्मूला एंड सिंबल द्वारा लिखते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन कह देते हैं बस। लेकिन रहेगा पूरा केमिकल रिएक्शन ही। आगे देखिए इसको लिखते कैसे, लिख लीजिए, लिखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन that involve use formulas and symbol, use of and symbol, ये हुआ। क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जब कोई हम सिंबल के द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन को, जिसमें क्या करते हैं फार्मूला और सिंबल क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज ऑफ फार्मूला, यूज ऑफ फार्मूलाज एंड सिंबल। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट दिया रहता है या फिर जो कंपाउंड दिया रहता है उसको उसके फार्मूला एंड सिंबल द्वारा दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ की नहीं आई। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी आप रिएक्शन में कहीं कहीं इस प्रकार से कुछ सिंबल देख लेते हो, राइट। और कभी कभी यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार सिंबल देख लेते हो और कभी कभी आप कुछ इस प्रकार के सिंबल
देख लेते हो, राइट। और कभी कभी आप इस प्रकार के सिंबल भी देख लेते हो। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हम अगला टॉपिक हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, कभी कभी हम कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में, तो इससे तो हम बोलते हैं कैटलिस्ट के रूप में, हमने बोल दिया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, मतलब वो हम इसके बारे में बता दें थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मोर कंडीशन इज रिएक्शन, हम कुछ देख लेते हैं। मोर कंडीशन इज रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिएक्शन कर दो, देखो, ठीक है। यानी जब हम क्या करते हैं, हीट हीट सिंबल इसका होता है ये, ठीक है। यानी हम कुछ और भी कह सकते हैं, सनलाइट प्रेशर, क्या कह सकते हैं, सनलाइट प्रेशर, सनलाइट सनलाइट प्रेशर। देखो अगर देख लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं AgBr, क्या ले रहे हैं, AgBr, और इसको जब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हमारे ये निकल के आता है सिल्वर, और प्लस में ब्रोमाइड या ब्रोमीन बोल सकते हैं इसे, ब्रोमीन, है ना। देखिए यहाँ पर पहला सिंबल जो हमारा सिंबल बताने का तात्पर्य ये है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को, किसी भी कंपाउंड को हीट द्वारा हीट करते हैं, उसके ऊपर उस कंपाउंड को हीट करते हैं, तो वो अपने एलिमेंट्स में टूट जाता है, अपने पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को हीट कर रहे हैं, तो अपना निकल के आ रहा है सिल्वर प्लस में ब्रोमीन निकल के आ रहा है। इतनी बात समझ में कि नहीं, हीट करने पर जो भी कंपाउंड होता है वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाते हैं हीट करने पर, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा है हमारा, अब यही प्रोसेस हमें सनलाइट या फिर सनलाइट प्रेशर डालने में भी ये होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हम क्या करते हैं, गैस, क्या बोलते हैं, गैस लिबरेशन, गैस लाइब्रेशन, ठीक है। ये चीज इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, जो हम क्या करते हैं, CO3 को जब हम हीट करते हैं, देखिए जब हम क्या करते हैं, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हमें निकलता है CaO, यानी बोलते हैं इसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिखते हैं यस से, यानी सॉलिड है, निकल के आ गया। और प्लस में इसमें से निकलेगा CO2 गैस, गैस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ऊपर की एरो की तरफ से, क्या बोलते हैं, अगर ऊपर की एरो है बना है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैसीय अवस्था, ठीक है। किसमें होगा, गैसीय, अगर कोई ऊपर का तरफ चिन्ह बना है तो उसे बोलते हैं गैस है, क्या बोलते हैं, गैस है, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट यहाँ पे लिख दीजिए गैस, ठीक हो गया। अब देखते हैं, कुछ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लें, किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट, तीसरा पॉइंट हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है, ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जो हमारा मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ये है,
और दूसरा एलिमेंट बी है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हम बनाते हैं सी बनाते हैं। और सी कब बनाएंगे? जब यहाँ पर कोई कैटालिस्ट होगा। कैटालिस्ट में कैसे मान लीजिए कोई H2SO4 होता है, कभी कभी कुछ भी ले लो कैटालिस्ट में, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, कैटालिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोई कैटालिस्ट बनाते हैं जो ए प्लस में बी आपस में रिएक्ट करता है, सी बनाता है, लेकिन कैटालिस्ट की उपस्थिति में, प्रेजेंट में, किसके कैटालिस्ट के प्रेजेंट में बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एक मिनट ध्यान दो, जब हम क्या करते हैं ए प्लस बी आपस में जब रिएक्ट करता है वो भी कैटालिस्ट के उपस्थिति में, तो हमें सी बनता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो कैटालिस्ट हमारा होता है, क्या होता है कैटालिस्ट, उसका कार्य होता है जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, जो क्या हो रहा है, अपना रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कभी कभी स्लो कर देता है, समझो यहाँ पर। लेकिन ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसमें नहीं घुलेगा। जैसे समझ लीजिए आपके दो मित्र हैं, कौन है, दो मित्र हैं। हम नहीं चाहते कि आपके भी ऐसे मित्र हों, और एक मित्र और है, 3 मित्र हैं, ठीक है। और जो ये मित्र है वो जाएगा इनके बीच में, इनसे इनकी वाली बात बता देगा, और फिर यही जाएगा इनसे इनकी वाली बात बता देगा कि ये तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और यही बात ये जाएंगे, सॉरी इनकी बात, यही जाएंगे ये वाले जब जाएंगे इनके पास, तो इनकी बात बताएंगे कि ये तुम्हें ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो इन दोनों के बीच में फाइट होगा, क्या होगा, कुश्ती होगा। और ये क्या करेगा, अपना आराम से बैठकर किनारे देखेगा इन फाइट को और मजे लेगा अच्छे से। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है, ये तो हमारा क्या हो गया, कैटलिस्ट यानी कि एक्स। और ये हमारा जो होता है जो रिएक्टेंट है, अब बीच में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। तो कैटलिस्ट का कार्य क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्लो एंड फास्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ हम और भी चीजें। देखिए हम देखते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेट। प्रेसिपिटेट फॉर्मेट ये देखते हैं, ये क्या होता है। देखिए जिससे मान लीजिए हम ले रहे हैं BaCl2 और प्लस में ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, NaI ले रहे हैं। ये भी हमारा एक्वस है, यानी कि जलीय है, द्रवीय है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये भी हमारा है एक्वा यानी जलीय, या फिर द्रवीय यानी लिक्विड फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो हम, एक मिनट, जो BaCl2 है यहाँ पर Na नहीं H2SO4 कर दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो क्या होता है, ये जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, प्लस में 2HCl निकल रहा है, 2HCl, और बचेगा क्या, BaSO4 ये निकलेगा हमारा सॉलिड में, और ये निकलेगा हमारा एक्वस में। देखिए हम क्या करते हैं, जब कोई साल्ट लेकर एक कीप में इसमें डालते हैं, क्या करते हैं, एक साल्ट लेकर, ये हमारा साल्ट है, और ये हमारा क्या है, ये वाटर है, ठीक है। जब हम साल्ट को उठाकर अच्छे से बना दें, देखिए हम क्या करते हैं, जब साल्ट को उठाकर हम इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर वाटर भरा है, क्या भरा है, वाटर है, ठीक है।
वाटर, जब साल्ट को इसके अंदर डालते हैं फिर इससे उठाकर हम हिलाते हैं, घोलते हैं, बाकी सब कुछ घुल जाएगा लेकिन जो कुछ इसके पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे। आप देखते होंगे जब आप नमक को पानी में डिजॉल्व करते हो, घोलते हो, तो क्या आता है, उसके कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं जिससे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, BaCl2 और H2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों आपस में रिएक्ट कराते हैं, घोलते हैं, मिक्स करते हैं। तो हमें उसके जिस चीज़ में हम करते हैं ये रिएक्ट करता है, उस चीज़ में क्या होता है, वह फिर उस पात्र में नीचे तल में BaSO4 के कुछ कण यानी कुछ प्रेसिपिटेट बैठ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट फॉर्मेट। और लिक्विड फॉर्म में तो हमें बचेगा ही क्या, HCl। ठीक है, अब देखते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा रिएक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, ये हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा केमिकल होता है, क्या होता है, जो हमारा केमिकल होता है वो 4 टाइप के होते हैं। कितने 4 टाइप के? 4 टाइप के। एक होता है हमारा, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक होता है हमारा लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज़ें होती है। जो हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 4। कितने टाइप के? 4। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में।